जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 की उस दिव्य तिथि की, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को पुनः आशा, संतान सुख और प्रभु भक्ति की ओर ले जाने वाला द्वार है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी, ये वही दिन है जब भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण को भक्ति, व्रत और सेवा के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान श्री हरि अस्वीकार नहीं करते। चाहे आप संतान की इच्छा रखते हो या जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, ये एकादशी आपके लिए विशेष वरदान लेकर आती है। पौराणिक काल से लेकर आज तक लाखों श्रद्धालुओं ने इस तिथि पर व्रत और भक्ति का सहारा लेकर न केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाया है, बल्कि भगवान के चरणों की शरण में शांति और उद्देश्य भी पाया है। आइए पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। उसके बाद शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए अपने चित्त को एकाग्र करें, मन में श्री हरि का स्मरण करें और सुनिए इस पवित्र एकादशी की वो कथा जो आपके हृदय को शुद्ध करेगी और आत्मा को प्रभु के निकट ले जाएगी। यह एकादशी उन सभी दंपतियों के लिए वरदान स्वरूप है जो संतान की इच्छा रखते हैं, और उन सभी भक्तों के लिए भी जो जीवन में प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह न केवल अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और इस लोक में सुख, शांति और संतान सुख भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में वर्णित इस कथक का प्रारंभ होता है जब पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए फलदायक है जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं। इस व्रत का पालन निष्ठा और श्रद्धा से करने पर संतान रूपी सुख की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। राजा सुकेतुमान, उनकी पत्नी रानी शैब्या एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी। राज धन धान्य से संपन्न था, लेकिन संतान का अभाव राजा को दुखी करता था। एक दिन पितरों के तर्पण के समय राजा अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, जब मेरे बाद कोई संतान ही नहीं होगी तो मेरे पितृ ऋण को कौन चुकाएगा। राजा ने निश्चय किया कि वे इस दुख का कोई समाधान ढूंढेंगे, और बिना किसी को बताए वे अपने रथ पर सवार होकर एकांत जंगल की ओर चले गए। जंगल में विचरण करते हुए राजा एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुँचे, जहाँ कुछ ऋषि ध्यान में लीन थे। वे थे 10 विश्वदेव, जिनके नाम थे वसु, सत्य, कृतु, दक्ष, काल, काम, ध्रुव, पूर्वा, मद्र और कुरु। राजा ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। ऋषियों ने उन्हें बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, और जो भी इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, उपवास किया और अगले दिन द्वादशी पर पारण किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई
और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। चलिए आपको बताते हैं इस बार सावन महीने की पुत्रदा एकादशी कब है, क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रहा है। तो एकादशी व्रत वाले दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या आप अपनी दैनिक पूजा या एकादशी की पूजा कर सकते हैं, दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको कब करना होगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, द्वादशी तिथि में जिस दिन व्रत खोला जाता है उस दिन द्वादशी तिथि लगती है, जो 1/4 पहर होता है, यानी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का जो समय होता है वह हरिवासर का समय होता है। इस समय एकादशी के नियमों के अनुसार व्रत खोलने से बचना चाहिए। इस समय खोला गया व्रत हमेशा अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी ऐसे व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं जो हरिवासर के समय खोला जाए। तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तोड़ना भूल जाएं तो अपने आप गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर भी भगवान को समर्पित किया जाता है। सच्चे मन से एकादशी के दिन जो तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी में दीपदान करता है, भगवान उनकी मनोकामनाएं सबसे पहले पूर्ण करते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही है। तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं रहेगा। इस बात का आप सभी श्रद्धालुओं को ध्यान रखना है। और इस बार एकादशी व्रत वाले दिन यानी 5 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर दोपहर 1:12 तक भद्रा भी रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास रहेगा स्वर्गलोक में और मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है तो धरती लोक पर अशुभ नहीं रहती। तो आप चाहे सुबह की पूजा हो, कोई दान पुण्य हो, वो आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:09 से 8:13 के बीच में। और इस दिन इंद्र योग भी बन रहा है, लेकिन इंद्र योग सुबह 7:25 तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इंद्र योग क्या है ये भी जान लेते हैं। इंद्र योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है, जो कि अगर कुंडली पे बन रहा है तो व्यक्ति को धन, मान, सम्मान और प्रसिद्धि भी दिला सकता है। यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हो, यदि आपका कोई रुका हुआ काम हो, यदि आप अपने कैरियर में तरक्की चाहते हो, तो इंद्र योग में आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। या आपने अपने जो भी इष्ट आराध्य देवी देवता हैं उनकी पूजा करके आप सच्चे मन से उनसे कामना कर सकते हैं। तो हो सकता है आपकी मनोकामना
पूर्ण हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन में कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनके पीछे ये ग्रह नक्षत्र अवश्य होते हैं। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की, जो 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय। द्वादशी तिथि समाप्त होने पर समय 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर होगा और द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:42 से 5:45 के बीच में। हालांकि इसके बाद भी आप प्रातःकाल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वो यही पूजा का मुहूर्त होता है। और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर 8:12 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से 7:30 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और इस दिन अमृतकाल सुबह 6:14 से 7:57 तक रहेगा। यदि आप सुबह पहले मुहूर्त में पूजा न कर पाएँ तो अमृतकाल में पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि हरिवासर के समय आप भजन कीर्तन या कोई मंत्र जाप या कुछ भी भगवान से संबंधित कार्य आप अवश्य करें, क्योंकि इस समय यदि सच्चे मन से भजन कीर्तन किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। और 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण आपको इसी मुहूर्त के अंदर अंदर कर लेना है। इसके बाद पारण करने का कोई मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी न केवल संतान सुख देने वाली तिथि है, बल्कि यह आत्मा के सभी बंधनों को काट कर भगवान की ओर अग्रसर होने का दिव्य अवसर है। इस दिन जब आप व्रत करें तो केवल अन्न का त्याग न करें, बल्कि क्रोध, आलस, झूठ, निंदा, इंद्रिय भोग से भी स्वयं को दूर रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र हमें प्रभु के निकट ले जाता है। यही एकादशी का सार है, भगवान के समीप वास। तो आइए इस पुत्रदा एकादशी पर हम सभी व्रत जप पूजा और सेवा द्वारा भगवान को प्रसन्न करें और उनके श्री चरणों की भक्ति में स्थिर हों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।